नमस्कार। चलिए आज समझते हैं पृथ्वी की जीवन धारा को। एक ऐसा अद्भुत चक्र जिसके बिना हमारे ग्रह पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस एक बात को समझते हैं। पानी पृथ्वी पर जीवन का आधार है। सुनने में कितना सरल लगता है ना? पर इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। सोचिए, हमारे ग्रह की हर एक धड़कन, हर एक सांस बस इसी एक सच पर टिकी है। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये तो हमारे वजूद की बुनियाद है। तो चलिए पहले सेक्शन की बात करते हैं, जीवन का आधार। इससे पहले कि हम ये जानें कि ये चक्र काम कैसे करता है, ये समझना जरूरी है कि आखिर ये इतना जरूरी है ही क्यों। चाहे एक छोटा सा पौधा हो या फिर कोई बहुत बड़ा जानवर, हर एक जीवित चीज इसी चक्र पर निर्भर करती है। और बात सिर्फ पानी के होने की नहीं है। असली चमत्कार तो इस बात का है कि पानी लगातार बिना रुके घूमता रहता है, और यही वो चीज है जो जीवन को संभव बनाती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, चक्र की यात्रा। चलिए एक कल्पना करते हैं, हम पानी की एक बूंद के साथ उसकी कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर निकलते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल पास से देखते हैं। तो सवाल यह है कि यह सब होता कैसे है। देखिए, इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला है वाष्पीकरण, मतलब सूरज की गर्मी समंदर, नदियों, झीलों के पानी को भाप बनाती है और ये भाप ऊपर आसमान में उठती है। फिर आता है दूसरा चरण, संघनन। यहां ये भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है और बादल बन जाती है। और आखिर में तीसरा चरण, वर्षण, जब ये पानी बारिश बनकर या कभी-कभी बर्फ बनकर वापस जमीन पर आ जाता है। बस ये 3 सरल से चरण, लेकिन इनका असर वो अविश्वसनीय है। और पानी के इसी लगातार आने जाने को, इसी पूरे चक्र को हम जल चक्र कहते हैं। ये एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है। पानी जमीन से आसमान और आसमान से वापस जमीन पर बस घूमता रहता है, और इसी से प्रकृति में एक सटीक संतुलन बना रहता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, प्रकृति का संतुलन। हमने ये तो देख लिया कि ये चक्र काम कैसे करता है, पर सवाल ये है कि इसका असली मतलब क्या है, इसका प्रभाव क्या है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इस चक्र का जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम है, वो है हमारे ग्रह पर पानी की आपूर्ति को एकदम संतुलित रखना। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये प्रकृति का अपना स्वचालित नियामक तंत्र है। एक ऐसा सिस्टम जो ये पक्का करता है कि पानी सही जगह, सही मात्रा में पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, पानी कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। अब जरा इस फर्क को देखिए, ये तस्वीर सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ जब जल चक्र है तो जीवन है, खेतीबाड़ी मुमकिन है,